नमस्कार नमस्कार नमस्कार। उत्कर्ष ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी साथियों का स्वागत है। मेरा नाम है नरेश उपाध्याय और चलिए बात करते हैं आज के अपने इंग्लिश लैंग्वेज के लेक्चर की। उम्मीद करता हूं आप सभी साथी अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और मस्त हैं। प्रेपोजिशन का टॉपिक अपने पढ़ रहे थे और आज की अपनी हो सकता है लास्ट क्लास रहे प्रेपोजिशंस की। वैसे नहीं, प्रेपोजिशन का जो है आज अपना लास्ट लेक्चर हो सकता है और इसके बाद अगले नए टॉपिक के ऊपर अपनी अगली क्लास से बातचीत करना शुरू करेंगे। पर चलिए पहले प्रेपोजिशंस पर ध्यान देते हैं। कई सारी अपनों ने अलग अलग करके प्रेपोजिशंस पढ़ी है साथियों, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ सभी को राम राम नमस्कार भाई। अलग अलग करके अपनों ने कई सारी प्रेपोजिशंस के बारे में बात करी है। आपको दोबारा से एक बार फिर से याद दिला देता हूं, जो खास हमने प्रेपोजिशन पढ़ी है उनमें कई सारे पैटर्न ऐसे हैं जो मैंने आपको कहा कि आपको इन पर ध्यान देना चाहिए। आज अपना जो मुख्य ध्यान जो रहेगा एक दो प्रेपोजिशन के बारे में और बात करके, और अपना मुख्य ध्यान रहेगा जो आमतौर पर पेपर में ज्यादा देखो संभावनाएं किस चीज से भी बन सकती है भाई, कहीं ना कहीं आपको है ना फिक्स प्रेपोजिशन जैसा कोई हिसाब किताब दे दे। प्रेपोजिशंस अपने पढ़ रहे हैं, चलो ये बात तो है ही, लेकिन इसमें हम साथ साथ किस पर भी बात करते हैं भाई, कई बार फिक्स प्रेपोजिशंस पर बात करते हैं। आपको याद ही होगा हमने कई फिक्स प्रेपोजिशंस के बारे में अपने बातचीत करी है और ये टॉपिक ना कहीं हमारी एक्टिव पैसिव में बड़ी भारी मदद करता है भाई। एक्टिव पैसिव में कैसे, आपको याद ही होना चाहिए हर बार, वैसे तो मैं याद दिला देता हूं, आज फिर याद दिलाता हूं। एक्टिव पैसिव जब अपने पढ़े थे तो एक्टिव से पैसिव बनाते समय कुछ पर्टिकुलर ऐसी वर्ब थी जी जो अपने साथ अलग अलग प्रेपोजिशन लेकर चल रहे थे। आपको याद होना चाहिए KNOWN, नॉन के साथ नॉन में कौन सी प्रेपोजिशन रखी थी, टू प्रेपोजिशन रखी थी, याद होगा आपको जहां तक मुझे याद, ठीक है ना। अमेज्ड है, शॉक्ड है, स्टार्टल्ड है, ऐसी कुछ प्रेपोजिशन, ये ऐसे कुछ वर्ब्स आई थी जी। इन वर्ब के साथ अपनों ने कौन सी प्रेपोजिशन को फॉलो किया था, अमेज्ड है, शॉक्ड है, स्टार्टल्ड है, इनके बाद हमने एट प्रेपोजिशन का प्रयोग किया था, याद रहना चाहिए। अब ये टॉपिक ये अपने आप में क्वेश्चन तो बन गया प्रेपोजिशन का, भाई ने पूछ मान लो कहां पे लिया अपने से, एक्टिव पैसिव में। तो एक्टिव पैसिव की अच्छी जानकारी होने के बावजूद प्रेपोजिशन की जानकारी नहीं होने के कारण वो एक्टिव पैसिव का प्रश्न और हाथ से जाता रहेगा कहीं ना कहीं, इसलिए वो भी बचाव अपने को करके चलना है। एक एक नंबर मायने रखता है जी, इंपॉर्टेंट बनता है। पेपर के स्तर जो है खींच के दे रहा है आजकल, वही पेपर का स्तर बढ़ा रहा है वो, तो हमें हमारा स्तर बढ़ाना पड़ेगा। पारंपरिक तरीका जो रहता है, परंपरागत तरीका रहता है, उससे भी थोड़ा सा बैकफुट पे आके और नए तरीके से उसकी सोच के साथ चलना पड़ेगा। कैसे क्या प्रश्न पूछ रहे हैं, क्योंकि आपसे हमसे कोई सहानुभूति तो ले ही नहीं रहा है ना कि कब से अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, अंग्रेजी में कितना कनेक्शन है नहीं है। अब 15 प्रश्न आ रहे हैं तो आपके सिलेक्शन में बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे। वो आप पेपर जिस दिन होगा या जब आपका पेपर नजदीक आएगा तब आप आसपास के माहौल से जब अवगत होंगे तब आपको पता चलेगा। अभी आप थोड़ा रिलैक्स है लेकिन तब आपको जानकारी होगी इस बात की। पर चलिए अब इन बातों में कुछ नहीं आनी जानी भाई, टॉपिक के ऊपर चलते हैं। सभी साथियों नमस्कार, ठीक है ना। और देख लें भाई सर, इन और एट के स्थान के लिए प्रयोग करने कोई दिक्कत नहीं है। इन और एट में आपको भगवान जी कोई चिंता वाली बात ही नहीं, मैंने कुछ पर्टिकुलर पैटर्न आपको बताए थे, याद करो वो। जब हमने एट के बारे में बात करी थी तो मैंने आपको बताया था एक तो टू वाला हिसाब था। एट तो आता है निश्चित जगह के लिए, एट का प्रयोग आप कहां करिए, निश्चित स्थान के लिए प्रयोग में ला जाते हैं। फिर बाकी आज अपने बात करने वाले अभी ये लो भाई, एट के ऊपर ही अपने जो है वो बातचीत कर लेते हैं। एट के ऊपर ही बातचीत करनी, 29 का यहाँ पे कोई लेना देना नहीं, वैसे ही है। अब देखो अपने बात करने वाले हैं जो ऐड के ऊपर बात करने वाले हैं, ये अपने पास ऐड प्रेपोजिशन है। आप एक बार और देखो, ऐड के बारे में हमने पहले भी बात करी, एक बार फिर देखिए आप। मोमेंट और टाइम, मोमेंट का मतलब होता है पर्टिकुलर कोई क्षण या फिर निश्चित समय। आप ये लिखा हुआ है भाई, निश्चित समय, इसको ध्यान रखो। फॉर सर्टेन, फॉर सर्टेन का मतलब क्या हुआ, निश्चित समय के लिए अपने जो है, निश्चित समय हो या स्थान हो, इसके लिए अपनी कौन सी प्रेपोजिशन लगाते हैं, एट प्रेपोजिशन का प्रयोग करते हैं, निश्चित समय या स्थान के लिए। साथ ही साथ ये कुछ वर्ब्स इसने बताई है जी अपने को। वेक्स्ड, वेक्स्ड का मतलब क्या होता है दोस्तों, जटिल होता है जी। वेक्स्ड का मतलब क्या होता है, जटिल। सरप्राइज्ड, चकित होता है। शॉक्ड, चकित होता है। अमेज्ड, चकित होता है। स्टार्टल, चकित होता है। इन सब के अर्थ क्या होते हैं, चकित, अचंभित जैसे होते हैं। ये मैंने आपको कहाँ पढ़ाया हुआ है, एट वाला ये हिसाब किताब, जब हमने एक्टिव पैसिव पढ़े थे। चकित हो गया, अचंभित हो गया, शॉक्ड हो गया, चकित कह सकते हो आप, अचंभित कह सकते हो, वहां हमने पढ़ चुके हैं। फिर डिसअपॉइंटेड, डिसअपॉइंटेड के साथ भी कौन सी प्रेपोजिशन आती है दोस्तों, एट प्रेपोजिशन आती है। डिसअपॉइंटेड इसका अर्थ होता है निराश, इसका अर्थ क्या हुआ, निराश। फिर एक गुड या बैड, गुड और बैड के साथ एट प्रेपोजिशन आता है दोस्तों। नॉक के साथ एट और ऑन दोनों ठीक है, सबसे नजदीकी आंसर वैसे एट माना जाता है। नॉक, नॉक का मतलब दरवाजे पे कोई नॉक करता है ना, खटखटाता है कोई दरवाजे को, वहां के लिए भी है ना। सर ये लाइव क्लास है क्या, लाइव ही है भाई, लाइव जुड़े हो राहुल आप, तो लाइव ही होगी क्लास, है ना। तो चलिए ये फॉर्मेट अपने पास, तो वेक्स्ड हो गया, सरप्राइज्ड, शॉक्ड, अमेज्ड, स्टार्टल्ड, डिसअपॉइंटेड, गुड या फिर बैड हो, नॉक हो, इन सब के साथ कभी प्रेपोजिशन लगानी पड़े, कौन सी लगानी है, एट लगाना है। एट का प्रयोग कहां किया जाता है, जैसे अभी एक साथी ने पहले पूछा भी कि सर इन और एट में वो जो कंफ्यूज हो जाते हैं, अरे इनका मतलब तो कहता है मे का भाव देता है, इन में का भाव देता है। एट निश्चित स्थान या निश्चित समय है,
ऐसे पैटर्न जो है इसके अंदर आमतौर पे बनते भी। कुछ एग्जांपल है जी, जैसे ये सेंटेंस देखो आप, ही इज गुड एट मैथमेटिक्स, ही इज गुड एट मैथमेटिक्स, हमेशा याद रखिएगा ही इज गुड, वह अच्छा है गणित में। अब देखो आप पढ़कर देखो, अनुवाद करके देखो, वह गणित में अच्छा है, तो जैसे ही में का भाव आता है ना, तो एक स्टूडेंट जो है वो आमतौर पर किस ओर भागता है, इन प्रेपोजिशन की ओर भागता है। मे का सेंस, मे का ऐसे जचता है ना हिसाब किताब, मे का जब हिसाब जचे तो स्टूडेंट जो है वो इन की ओर जाता है, और इन उसने ऑप्शन में दिया भी रहता है। लेकिन ना, हमें यहाँ याद रखना है, गुड और बैड के साथ हमेशा ध्यान रखिएगा किसका प्रयोग किया जाता है जी, एट का प्रयोग किया जाता है गुड और बैड के साथ। लेकिन अगर इसी गुड या बैड की जगह पर आपको दे रखा हो, गुड या बैड की जगह पे आपको दे रखा हो स्ट्रॉन्ग या वीक, स्ट्रॉन्ग का मतलब मजबूत, वीक का मतलब कमजोर, अगर ये दे रखा हो तो देखो आप प्रेपोजिशन कौन सी लग रही है, इन लग रही है, इसको ध्यान में रख लेना। मान लो सेंटेंस हो आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम स्ट्रॉन्ग इन मैथमेटिक्स, आई एम स्ट्रॉन्ग इन मैथमेटिक्स, ये सेंटेंस है। आई एम स्ट्रॉन्ग, मजबूत हूं गणित में, मैं बड़ा मजबूत हूं। मजबूत का मतलब ये थोड़ी ताकतवर है, मजबूत का मतलब क्या, गणित अच्छी आती है उसको। आई एम स्ट्रॉन्ग, बेटा स्ट्रॉन्ग जब दे रखा हो ना तब तो प्रेपोजिशन लगाना इन, लेकिन अगर गुड दे रखा हो तो प्रेपोजिशन लगानी है एट, हो गया काम बस। गुड और बैड के साथ लगाना है एट, लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग या फिर इसकी जगह पे दे रखा हो वीक तब लगाना है इन। मान लो मैं सेंटेंस दे दूं आपको, ही इज वीक, ही इज वीक, तो याद रखना इन इंग्लिश, ही इज वीक इन इंग्लिश, वो गणित वो अंग्रेजी में कमजोर है। वीक के साथ कौन सी प्रेपोजिशन लगाई आपने, इन लगाई है। लेकिन अगर यहीं पर सेंटेंस हो ही इज बैड, ही इज बैड एट इंग्लिश, बैड के साथ एट लगा देना, हो गया काम भाई, ये फॉर्मेट हो गया भाई, ठीक है ना। और देख लेते हैं कोई खास बात, थ्रू प्रेपोजिशन समझ नहीं आया, एक बार एक दो सेंटेंस बता देंगे, समझा देंगे। थ्रू को कुछ भी नहीं है, थ्रू बहुत आसान है, पर एक बार इसके बारे में बात करते हैं। ही इज गुड एट मैथमेटिक्स, ही इज स्ट्रॉन्ग इन मैथमेटिक्स, ये देखो अच्छा ये लिखा हुआ था भाई, मैंने आई एम स्ट्रॉन्ग लिख दिया, वो लिखा हुआ ही था, तो ये सेंटेंस भी एकदम ओके था, या ये सेंटेंस एकदम ओके है। ही एम्स एट गेटिंग द फर्स्ट डिवीजन, ही एम्स टू गेट द फर्स्ट डिवीजन, ये दोनों सेंटेंस सही है। मैं 2 मिनट बाद आपको ये समझाता हूं कैसे सही है, क्या गणित है इसके अंदर, बहुत खास बात है, हमेशा ये याद रखिए दोस्तों आप। ए आई एम, एम के बाद अगर आपको पेपर में एट प्रेपोजिशन लगानी पड़ रही है, तब आगे जो है वो वर्ब की फोर्थ फॉर्म अर्थात जिरेंड पैटर्न लगेगा। लेकिन अगर इसी एम के साथ, ए आई एम, एम के साथ अगर आप टू प्रेपोजिशन का प्रयोग करते हो तब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाइएगा आप, ये ध्यान में रख लेना है आपने। एम के बाद टू हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और एट हो तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म। मेरे भाई बहुत ध्यान से सुन, एक बार इधर उधर दिमाग मत लगाओ, पहले ये बात को ध्यान से सुन लीजिएगा। एम के बाद है ना 2 प्रेपोजिशन लगती है, एट भी लगता है, टू भी लगता है, एट भी टू भी, वो उसकी इच्छा है वो पेपर में आपको क्या दे। मान लीजिए अगर वो आपसे प्रेपोजिशन पेपर में पूछना चाहा उसने, तो वो क्या करेगा, वर्ब लिख कर देगा, निश्चिंत रहिए। अगर आपसे वो प्रेपोजिशन पूछना चाहेगा तो आपको वर्ब लगा के देगा, अर्थात वर्ब की फोर्थ फॉर्म लिख के दे रहा है, एम लिखा उसने और आगे वर्ब की फोर्थ फॉर्म जिरेंड का फॉर्मेट आईएनजी जिसमें लगा रहता है वो लिखकर अगर उसने दे दिया और यहां पर एक स्थान दे दिया तो क्या लगेगा, एट लगेगा। कैसे, आपने क्या पहचान करी, आपने आगे वर्ब की फोर्थ फॉर्म देखी। फिर एक स्टूडेंट है, अगर उसने पेपर के अंदर क्या किया, एम दे रखी है वर्ब, उसके बाद आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी दे रखी है, बीच में इस जगह पर कोई ब्लैंक दे रखा है, खाली स्थान दे रखा है, रिक्त स्थान दे रखा है और आपको बोला कि यहां बता कौन सी प्रेपोजिशन आएगी, तब आपने ध्यान रखना है कि कौन सी आएगी, टू। क्योंकि आमतौर पर अब तक की क्लासेस के थ्रू हमने एक बात जरूर सीखी है कि टू के बाद बेसिकली सामान्य तौर पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, टू के बाद आमतौर पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ये बात हमने सीखी हुई है। तो जब टू पूछ रहा है तो आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पहचान करवा रही है, अगर वो एट पूछना चाहता है तो आगे वर्ब की फोर्थ फॉर्म लिखी हुई होगी, दोनों में से कोई एक काम जरूर कर रखा होगा उसने। और अब शातिर आदमी है वैसा पेपर बनाने वाला, वो करेगा क्या, प्रेपोजिशन दे देगा आपको कि बेटा तू प्रेपोजिशन की चिंता मत कर, एम के बाद एट लगा के दे रहा है, यहां पर 21 स्थान दे रहा है आपको, वी फोर्थ वाली जगह पे ब्लैंक दे दिया कि बता वर्ब कौन सी आएगी, क्योंकि ये भी तो क्वेश्चन आने हैं ना। अगर एट दे रखा हो तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी और अगर टू दे रखा हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि आमतौर पर हमने क्या सीखा हुआ है, वापस से बता रहा हूं, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। आओ इस सेंटेंस को देखो, ही एम्स, एम का मतलब क्या होता है, लक्ष्य, उद्देश्य, लक्ष्य या फिर उद्देश्य, ये इसका हिंदी मीनिंग होता है, हिंदी अर्थ होता है। ही एम्स, उसका उद्देश्य है एट गेटिंग द फर्स्ट डिवीजन, उसका क्या उद्देश्य है जी, क्या लक्ष्य है उसका, फर्स्ट डिवीजन प्राप्त करना। ही एम्स टू गेट द फर्स्ट डिवीजन, उसका क्या उद्देश्य है जी, एग्जाम में वो फर्स्ट डिवीजन प्राप्त करना। अनुवाद दोनों का सेम है, समान है, लेकिन देखो आप
टू लगा रखा था तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई हुई थी, और एट लगा रखा था आगे वर्ब की फोर्थ फॉर्म जो कि जिरंड के तौर पे लगा रखा है। ये हो गया जी। सर अमाउंट के लिए भी तो टू लगाते हैं, पहले तो टू की स्पेलिंग TOO, ठीक है ना। अरे बहुत ऐसी अलग अलग परिस्थितियां, पहले जो चल रहा है उसको समझो आप। प्रेपोजिशन कोई इतना सा टॉपिक नहीं है, बहुत वास्ट है, पर मैं आपको आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से खास खास बता रहा हूँ, एक बार उन पे तो ध्यान दीजिए आप, है ना, उनको जरूर देखिए। सर थ्रू प्रेपोजिशन अभी मैं 2 मिनट बाद आपको एक बार फिर से बता दूंगी, है ना। एक बार इन पे आप जो ध्यान दीजिएगा। तो ये हो गया जी। 8 फरवरी को आपकी क्लास नहीं हुई थी भाई, 8 फरवरी को क्लास नहीं हुई थी वीरेंद्र, मेरी तबीयत थोड़ी ज़्यादा गड़बड़ हो गई थी, मुझे कैंसिल करनी पड़ी थी, है ना। देखो समझो भाई, 8 फरवरी को नहीं हुई थी, आप कंफ्यूज मत हो। अरे जो क्लास होती है वो आपको ऐप के अंदर मिल ही जाती है। 8 फरवरी को आप यूँ मान कर चलो लगभग लास्ट मोमेंट पे क्लास मुझे कैंसिल करनी पड़ी थी, तबीयत जो है वो कतई साथ नहीं दे रही थी, अभी भी पूरी ठीक नहीं हुई है ना। तो ये है जो लो साहब, ये ऐड के बारे में खास खास बातें आपसे सबसे मेरा निवेदन है, आप सबने ना यहाँ ध्यान कम दिया रहता है इस जगह पर, यार ये कौन याद करेगा। यही चीज है जो आपके एक्टिव पैसिव के टॉपिक में और काम आ जानी है, ये और ध्यान रखना। लिख लो इनको सबको, ये सारा हिसाब किताब सॉलिड है, नोट डाउन करो। फिर मैं आपको थ्रू प्रेपोजिशन के बारे में एक बार और बता देता हूं, पहले ये लिख लीजिए आप। फर्स्ट टाइम मैसेज किया है, ठीक है भाई। फर्स्ट टाइम नहीं, फर्स्ट होता है दोस्त, है ना। लिखो इसे। आज कुछ फिक्स प्रेपोजिशन के बारे में बातचीत करनी है अपने को, महत्वपूर्ण क्लास होगी। लिख लो तो मुझे बता दीजिएगा ना। सर आप में इतना दिमाग इंग्लिश में कहाँ से आया है सर? नहीं है इतना दिमाग, उतना ही दिमाग है मेरा अंग्रेजी में जितने से पेपर में पार पड़ जाती है भाई। अंग्रेज थोड़ी है ना, मैं ना आप, कोई नहीं है, न बढ़ना अपने को। सर प्रेपोजिशन कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा? आज हो जाएगा राजेश। मैं भाई हर टॉपिक को धीरे धीरे लेके चल रहा हूँ, किसी टॉपिक में मैंने जल्दबाजी नहीं दिखाई है। हाँ आप लोगों ने बड़ी जल्दबाजी दिखाई है। लिख लिया जी। तो चलिए एक बार फिर से नजरें रखिए, एक बार मैं आगे बढ़ता हूं उससे पहले एक बार और देख लीजिए, फिर मैं थ्रू एक दोस्त ने पूछा उसको भी बताऊंगा भाई। दोबारा देख लीजिए, एट लगता है निश्चित समय या निश्चित स्थान के लिए। जैसे मान लो कोई व्यक्ति है वो रेलवे स्टेशन पे खड़ा है, तो आई एम एट रेलवे स्टेशन, वो क्या बोलेगा? आई एम एट रेलवे स्टेशन, मैं रेलवे स्टेशन पर हूं, निश्चित जगह है वो। आई एम एट एयरपोर्ट, मैं एयरपोर्ट में नहीं हूं, मैं एयरपोर्ट पर हूं। आई एम एट एयरपोर्ट, निश्चित स्थान के लिए एट प्रेपोजिशन का प्रयोग करते हैं, निश्चित जगह के लिए एट प्रेपोजिशन का प्रयोग करते हैं। बड़ा कॉमन बात, बहुत ही कॉमन बात है, बड़ी सामान्य बात है। फिर आता है जी वेक्स्ड, सरप्राइज्ड, शॉक्ड, अमेज्ड, स्टार्टल्ड, डिसअपॉइंटेड, गुड या फिर बैड। जरूर याद रखना है, गुड और बैड वाला तो आपको जरूर याद रखना चाहिए, है ना। इनके साथ तो क्या लगता है? एट लगता है। गुड और बैड के साथ लगेगा एट, जरूर ध्यान रखिएगा। गुड और बैड के साथ कौन सी प्रेपोजिशन है? एट प्रेपोजिशन है। नॉक के साथ एट लगता है, ठीक है ना। ही नॉक्ड एट द डोर, सेंटेंस बना दे, मान लो कोई भी दोस्त यहाँ पे, यहाँ लिख देता हूं, ही नॉक्ड, KNOCKED, ही नॉक्ड एट द डोर, ही नॉक्ड एट द डोर, उसने दरवाजे पर नॉक किया। एक निश्चित जगह हो गई, स्थान हो गया, जब किसी ने नॉक किया होगा तो अपना ध्यान जाएगा उस तरफ। ही नॉक्ड एट द डोर, उसने डोर के ऊपर नॉक किया, टक टक किया उसने, तो हमारा ध्यान एक निश्चित स्थान की ओर गया, क्या दरवाजे पे कोई नॉक कर रहा है। ऐसी स्थिति में अपने कौन सी प्रेपोजिशन लगाते हैं? एट लगा सकते हैं, ये दिमाग में रखिएगा। फिर ये बताता है, ये मैंने आपको सेंटेंस बता दिया है। एम वाला हिसाब किताब जरूर याद रखिएगा, आप कहो तो मैं इसके लिए जो है आपको ये स्टार लगा देता हूं एम के साथ, इसको दिमाग में रखना है। एम के बाद प्रेपोजिशन पूछ सकता है, चाहे वर्ब पूछ सकता है, वो उसकी इच्छा है जी दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। एट पूछ रहे हैं तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म, मतलब जिरेंड पैटर्न आ रहा है। टू पूछ रहे हैं तो बेसिकली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, इसको आपको ध्यान में रख लेना चाहिए, ठीक है ना। ये दोनों पैटर्न बहुत ही सॉलिड है,
स्ट्रॉन्ग और वीक दे रखा हो, ये वाला हिसाब किताब, स्ट्रॉन्ग और वीक दे रखा हो तो प्रेपोजिशन एट नहीं आती, इन आ जाएगी। गुड है तो एट है, लेकिन गुड की जगह पर स्ट्रॉन्ग है तो वीक, वो इन है। बैड है तो एट है, लेकिन बैड की जगह पर वीक है तो इन है। ये अपने को ध्यान रख लेना, ठीक है। अब एक और बात, जिन्होंने थ्रू पूछा है, थ्रू के बारे में 3-4 बातें हमने खास खास करिए दोस्त, आप अपने पेज के अंदर नोट्स में चेक करिएगा। 2 मैंने आपको इसके अंदर है ना प्रेपोजिशन के पैटर्न दिए, एक तो गेट थ्रू और एक गो थ्रू। गेट थ्रू का मतलब होता है सफल होना, गेट थ्रू का मतलब सफल होना, और गो थ्रू का मतलब गहन अध्ययन करना। एक सामान्य सेंटेंस यूं भी बनता है कि आई एम गोइंग थ्रू अ वेरी क्रिटिकल सिचुएशन, मैं एक बहुत मुश्किल परिस्थिति से गुजर रहा हूं। गोइंग थ्रू अ वेरी क्रिटिकल सिचुएशन, मैं एक बड़ी मुश्किल भरी स्थिति से गुजर रहा हूं। ये तो सामान्य वाक्य है। आजकल कॉम्पिटिटिव पेपर में इस तरह का इतना आसान तो शायद ही देता है, लेकिन गो थ्रू का एक जो सबसे बेहतर एक स्टूडेंट को जो जरूर पता होना चाहिए वो कौन सा है, गहन अध्ययन करना। तो जैसे मान लीजिए किसी ने आपको कहा गो थ्रू दीज बुक्स, गो थ्रू दीज बुक्स केयरफुली, ध्यान से इन किताबों से गो थ्रू करिए। गो थ्रू का मतलब इनको अच्छे से पढ़ लीजिए। ये एक पैटर्न बन गया, इसको आप दिमाग में रख सकते हैं। गेट थ्रू का मतलब सफल होना, गो थ्रू दीज बुक्स केयरफुली एंड यू विल गेट थ्रू इन द एग्जाम, तुम एग्जाम के अंदर गेट थ्रू कर दोगे। गेट थ्रू का मतलब सफल हो जाओगे, ये गेट थ्रू हो गया जी। फिर मैंने थ्रू के अंदर आपको बताया कि 3 एक स्पेलिंग थे अपने पास, केव, टनल और फॉरेस्ट। केव का मतलब क्या था, गुफा, टनल का मतलब सुरंग, फॉरेस्ट का मतलब जंगल। इनके साथ आमतौर पर थ्रू का प्रयोग किया जाता है। थ्रू का अर्थ बनता है से होकर, से होकर। जैसे एक वाक्य लिखा था हमने, वाटर कम्स थ्रू द फसेट या फिर टैप, पानी जो फसेट, फसेट का भी मतलब क्या होता है, नल को बोलते हैं। पानी जो फसेट से होकर या फिर टैप, टैप का भी मतलब नल होता है। पानी जो है वो नल से होकर बाहर आता है, पानी जो है वो नल से होकर बाहर आता है। फसेट का मतलब भी नल होता है जी, उससे होकर बाहर आता है। तो से होकर का जब कभी भाव आए वहां अपने को थ्रू का प्रयोग कर लेना चाहिए, ज्यादा बेहतर उत्तर बनता है। आई केम थ्रू दिस न्यूज, आई केम थ्रू दिस न्यूज, है ना, मुझे ये न्यूज जो है किसके थ्रू समझ में, मान लो फ्रॉम न्यूज पेपर, थ्रू न्यूज पेपर, ठीक है ना। आई गोट टू नो अबाउट दिस न्यूज थ्रू न्यूज पेपर, मुझे इस सूचना के बारे में पता कहां से चला, इस समाचार के बारे में पता कहां से चला, थ्रू न्यूज पेपर, न्यूज पेपर के माध्यम से, के माध्यम से, ये भी भाव बनता है। ये है भाई, ये हमने पढ़ लिया, लिख लिया भाई, ठीक है ना। सर ऐसा कोई नहीं हो बी में हो तो कब कौन सी प्रेपोजिशन आएगी, अगर ऐसे हो कि बगीचे में हो तो कौन सी प्रेपोजिशन, बगीचा कोई फिक्स प्रेपोजिशन नहीं होता ना, वहाँ पे है ना इन द गार्डन ही होता है, बगीचा हो गार्डन, वहाँ पे इनका प्रयोग करते हैं अपने आमतौर पर, ठीक है ना। अब चलते हैं भी नेक्स्ट के ऊपर, अपने ऑफ के बारे में बात करते हैं। थोड़ी खास बातचीत है भी इसके अंदर, अपने को थोड़ा सा आपको जो है सभी साथियों को टेंशन जो देना चाहिए ऑफ के ऊपर, थोड़ा टेंशन दीजिएगा ऑफ के ऊपर। आप जितने भी साथी हैं साथ पूरा टेंशन अपने को देना है। ये नंबरिंग हटा देता हूँ मैं यहाँ से, कोई इस नंबरिंग का अपने सेंस नहीं, अपनों ने बिना नंबरिंग के सारे पैटर्न बनाए हैं। ऑफ के बारे में अपने को बात करनी है जी, ऑफ। चलिए देखते हैं, समझते हैं कहाँ का क्या क्या है ऑफ के बारे में खास खास बातें। देखिए कुछ पहले तो अपने पास फिक्स प्रेपोजिशन वाले हिसाब किताब है। अवेल जरूर याद रखनी, ये फिक्स वाला मामला तो याद करना ही चाहिए, और मैं ज्यादा दुनिया भर के नहीं लिखे, खास खास आपको बता रहा हूं। अवेल का मतलब क्या होता है, उपलब्ध। अवेल का मतलब क्या होता है, उपलब्ध। अवेल के साथ ऑफ आ रहा है, कंसिस्ट के साथ ऑफ आ रहा है, पहले भी पढ़ा चुका हूं। कंसिस्ट, कंसिस्ट का मतलब क्या होता है, निहित होना, समाहित होना, निहित होना, समाहित होना। रिमाइंड, रिमाइंड के साथ क्या लगता है, ऑफ लगता है, रिमाइंड का मतलब याद। प्राउड के साथ ऑफ लगता है, पहले भी पढ़ा चुका हूं। प्राउड का मतलब क्या होता है, गर्व। प्राउड का मतलब क्या होता है, गर्व। प्राउड के साथ ऑफ लगता है। एक्यूज पहले पढ़ा चुका हूं, पहले भी नंबर आए हुए हैं। एक्यूज का मतलब क्या होता है, दोषी। एक्यूज के साथ ऑफ आता है। रिपेंट, ये भी पहले पढ़ा चुका हूं, सबके बारे में बातचीत करिए। रिपेंट का मतलब क्या होता है, पश्चाताप। पश्चाताप होता है, रिपेंट के साथ ऑफ आता है। श्योर ऑफ, श्योर का मतलब क्या होता है, निश्चित। ये तो बहुत आसान है। श्योर का मतलब क्या होता है, निश्चित। ये पहले पढ़ा चुका हूं। ऐसे ही मैंने आपको गिल्टी भी पढ़ाया हुआ है, GUILTY, गिल्टी। गिल्टी के साथ भी कौन सी प्रेपोजिशन आती है, ऑफ आती है। गिल्टी का मतलब क्या होता है, दोषी, अपराधी। दोषी, अपराधी। उधर एक्यूज के साथ ऑफ आता है, ये मैंने पहले पढ़ा रखे हैं आपको, ठीक है ना। फिर है जी ओरिजिन को शो करने का। ओरिजिन का मतलब क्या होता है, किसी भी व्यक्ति का कोई उद्भव। ये थोड़ा आपको याद रखना चाहिए भी। ही कम्स ऑफ ए रिच फैमिली, ही कम्स ऑफ, ये जरूर याद रखिए, काम आएगा आपके। ही कम्स ऑफ ए रिच फैमिली, वह एक अमीर परिवार से संबंध रखता है। आपको मैं इसका अगर हिंदी अर्थ दूं, वह, ही कम्स ऑफ ए रिच, वह एक अमीर परिवार से, वह एक अमीर परिवार से आता है। अमीर परिवार से आता है, वो एक अमीर परिवार से आता है। आता का मतलब वहां से चल के नहीं आ रहा है,
उसका संबंध किस परिवार से? अमीर खानदान से, अमीर परिवार से। वह एक अमीर परिवार से संबंध रखता है, संबंधित है या संबंध रखता है, मतलब अमीर का परिवार का है वो। उसका परिवार कैसा है? काफी अमीर है। आलोक इज ऑफ 24 ईयर्स, राइट है सेंटेंस में, कहीं कोई समस्या नहीं है। आलोक इज ऑफ 24 ईयर्स, एग्जैक्ट एज, एकदम सही एज, उम्र बताने के लिए ना अपने प्रेपोजिशन है ना जो ऑफ का प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपको आलोक वाला सेंटेंस याद ना हो कोई बात नहीं, आप ये ही कम्स ऑफ अ रिच फैमिली ये जरूर याद रखिएगा, ये आपके काम की बात है। फिर है जी कैरेक्टर को शो करने के लिए, कैरेक्टर का मतलब आपका चरित्र, कैरेक्टर को शो करने के लिए मैंने दो उदाहरण लिखे। देखो कमाल की बात यह है जो दोनों मैंने आपको उदाहरण दिए ना, दोनों के तो मुहावरे के तौर पे, फ्रेजेस के तौर पे भी खूब प्रयोग में लाए जाते हैं। देखो, ही इज अ मैन ऑफ हिज वर्ड्स, मैन ऑफ हिज वर्ड्स, वह अपने वायदे का पक्का है, वह अपने वादे का पक्का है, ये इसका अर्थ होता है, आप समझिए इस बात को। ही इज अ मैन ऑफ हिज वर्ड्स, वो अपनी जुबान का पक्का है, वो अपनी बात का पक्का है, वो अपने वायदे का पक्का है, वो अपने वादे से नहीं मुकरता है। ही इज अ मैन ऑफ हिज वर्ड्स। अब भाई ऑफ आ रहा है, कारण कोई पूछे सर यहां ऑफ कैसे आया, याद रखिएगा दिस इज अ फ्रेज, ये अपने आप में फ्रेज है। फ्रेजेस में आपको पता ही, अपने आर्टिकल्स भी पढ़े थे, फ्रेज में आप और हम कोई चेंज नहीं कर सकते। आपको याद करवाऊं मैं आर्टिकल से, याद आ रहा है आपको? मैन के बाद ऑफ लिखा हुआ है, फिर भी द आर्टिकल नहीं लगा रहा हूं, देखो कौन सा लिखा हुआ है, ए, कोई समस्या नहीं भी, करें क्या आप? ही इज अ मैन ऑफ हिज वर्ड्स है, कहीं ना कहीं अपने आप में फ्रेज होती है भी, कुछ नहीं कर सकते, है ना? ये नोट डाउन कर लीजिए, ही इज अ मैन ऑफ हिज वर्ड्स, ही इज मैन ऑफ लेटर्स, फिर फ्रेज आ गई भाई, ही इज मैन ऑफ लेटर्स, ये इस तो लगा दिया उसने, इससे कोई दिक्कत नहीं है, मैन ऑफ लेटर्स, ही इज अ मैन ऑफ, यहां पर ए आर्टिकल और लगा लेना भी, ही इज अ मैन ऑफ लेटर्स, इसका अर्थ क्या होता है? वह साहित्य में दक्ष है, वह साहित्य में दक्ष व्यक्ति है, वह साहित्य में दक्ष व्यक्ति है। यह भी मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, मैं याद दिला सकता हूं आपको, मैंने ये कहां पे पढ़ाया हुआ आपको, जब मैंने आपको आर्टिकल्स पढ़ाए थे। आर्टिकल्स के अंदर मैंने आपको कहा था कि किसी भी नाम के साथ ऑफ लिखा हुआ जाए तो हमेशा ये भरोसा नहीं करना कि द आर्टिकल लगेगा। मैंने आपको वहां पे उदाहरण दिया था, ही इज अ मैन ऑफ लेटर्स, मैन ऑफ लेटर्स करके एक ईडियम है जी, एक मुहावरा है, ये फ्रेजेस है, ये अपने आप में दोनों की दोनों क्या है? फ्रेजेस हैं, फ्रेजेस होती हैं, मुहावरे होते हैं, लोकोक्तियां होती हैं, उनके अंदर आप और हम अपनी ओर से कोई भी कार्रवाई नहीं कर सकते, जैसा है वैसा वैसा याद करना पड़ता है। डिस्वाइड के साथ ऑफ नहीं आता है ना सर, ओ डबल एफ दोस्त नहीं, ओ एफ सिंगल एफ वाला मैंने पढ़ाया आपको, कुछ नहीं, अच्छा भी लिखा है आपने, इसमें कोई समस्या नहीं है, बस आप वो डबल एफ से एक एफ को हटा दो, डिस्पाइट के साथ ऑफ का प्रयोग नहीं करते। अच्छी बात बताई आपने, है ना, हमने बात करी थी ऑफ को लेकर, इसीलिए पढ़ाया, जब भी कह रहा हूं आपको। ही इज अ मैन ऑफ लेटर्स, वह साहित्य में दक्ष व्यक्ति है, कौन सा प्रेपोजिशन आ गया? ऑफ आ गया, कल को पेपर में पूछ ले। यहां पर भी ही इज मैन ऑफ हिज वर्ड्स, ही इज अ मैन ऑफ हिज वर्ड्स, वो अपनी बात का पक्का है, अपने वायदे का पक्का, अपनी जुबान का पक्का है। करिए नोट डाउन, इस बहुत खास खास पैटर्न है, इनको आपको सबको ध्यान में रख लेना चाहिए भी। करिए नोट डाउन। सर आप ऐसा पढ़ाना कि आलोक राज जी पेपर बनाते टाइम सोचें कि पेपर कहाँ से बनाऊं, क्योंकि सारे तो नरेश पंडित जी ने पढ़ा दिया। मैं पंडित नहीं हूँ भाई, है ना, मैं ब्राह्मण हूँ। पंडित और ब्राह्मण में फ़र्क होता है, पंडित वो होता है जो विद्वान होता है, आप भी पंडित ही होंगे, अगर आपको किसी चीज़ का अच्छा खासा ज्ञान है तो आप भी पंडित हो सकते हैं, ठीक है ना। पंडित और ब्राह्मण में लोगों को फ़र्क ही नहीं पता है, ब्राह्मण जाति है, पंडित जाति नहीं, पंडित एक उपाधि है, हर व्यक्ति जो नॉलेजेबल हो, ज्ञानी हो, वो पंडित होता है। आप भी पंडित होंगे, आपको भी कई चीज़ों के अंदर अच्छा खासा नॉलेज होगा, है ना। इन थ्रू वाला आपने नहीं बताया, थ्रू वाला पढ़ाया ना दोस्त आपने, मैंने लिखवाया आपको। इन थ्रू जैसा कोई खेल नहीं है, थ्रू वाला पैटर्न था भी, और इन वाला मैंने आपको याद हो तो फिर बता देता हूँ। थ्रू वाला लिखवा दिया वीरेंद्र, और फिर इनका और बता देता हूँ, आपको याद होना चाहिए। एंटर्ड वाला लिखा था अपनों ने, याद करो। ब्लाइंड इन वाला लिखा था अपनों ने, इन और इनटू में फ़र्क लिखवाया वीरेंद्र जी मैंने, है ना। शायद पिछली क्लास जो भी हुई थी उसके अंदर बात हुई थी। ब्लाइंड के साथ इन कब लगता है? वन आई, लेफ्ट आई, राइट आई, वहां लिखवाया हुआ है दोस्त। हाँ, पटवारी के लिए काफी हद तक आपको मदद मिलेगी दोस्त, है ना। बताओ कैसे क्या पैटर्न बनेगा।
सिलेबस अब ज़्यादा टॉपिक अपने नहीं बचे, अभी 2-3 टॉपिक खास बचे, लेकिन वो वोकैब से संबंधित है, मतलब रीडिंग से संबंधित है। ज़्यादा समझाने लायक टॉपिक लगभग अपने हो चुके हैं, ठीक है ना। कितना दिन और लगेगा कोर्स में, देखो वैसे को मैं ध्यान नहीं देता इन प्रश्नों के ऊपर, कितना दिन और लगेंगे नहीं लगेंगे, पर फिर भी मेरे हिसाब से शायद इस मंथ में अपने कंप्लीट कर लेंगे, है ना। सर छोटे स्थान के लिए एट और बड़े स्थान के लिए इन पढ़ा था, सही था क्या? हाँ बिल्कुल सही पढ़ा है आपने दोस्त, है ना। मैं कुछ ऐसी चीजें आपको प्रश्नों में देने वाला था, पर आपने चलो अब लिख दी तो मैं बता देता हूँ, आपने बिल्कुल सही पढ़ा है दोस्त, है ना। लिख लिया जी। चलिए तो नेक्स्ट पे बढ़ता हूं। फिर एक बार याद से ध्यान से सुन लीजिए, एक बार फिर ध्यान से सुन लीजिए ऑफ के बारे में। ये कुछ फिक्स हिसाब किताब है, याद रखने हैं। अवेल ऑफ, कंसिस्ट ऑफ, रिमाइंड ऑफ, प्राउड ऑफ, श्योर ऑफ, रिपेंट ऑफ, एक्यूज्ड ऑफ, गिल्टी ऑफ, उधर लिख दिया गिल्टी ऑफ। कंप्राइज पहले भी पढ़ा है मैंने, कंप्राइज के साथ ऑफ का प्रयोग आमतौर पे नहीं किया जाता, लेकिन कंसिस्ट के साथ ऑफ लगता है। कंसिस्ट का मतलब निहित होना, समाहित होना। कंप्राइज का अर्थ क्या होता है? कंप्राइज का भी मतलब निहित होना, समाहित होना, ठीक है ना। दिस बुक कंसिस्ट ऑफ 2 चैप्टर्स। इस बुक में कितने चैप्टर निहित है? 2। कंसिस्ट ऑफ, कंसिस्ट के साथ ऑफ लगता है, याद रखिए, काम आएगी ये बात है ना। ही इज एक्यूज्ड ऑफ दिस क्राइम, ही इज एक्यूज्ड ऑफ दिस क्राइम, वो इस अपराध का दोषी है। ही इज एक्यूज्ड ऑफ दिस क्राइम, वो इस अपराध का दोषी है। एक्यूज्ड के साथ ऑफ लगा दिया। ही फाउंड गिल्टी ऑफ, ही वॉज फाउंड गिल्टी ऑफ दिस क्राइम, उसे इस क्राइम का दोषी पाया गया, अपराधी पाया गया। गिल्टी ऑफ, ऐसे पैटर्न है, हमने पहले भी जिक्र किया है उनके ऊपर, कई बार बात आई है, सेंटेंस सामने आए हुए हैं अपने, इनको थोड़ा ध्यान में रखिएगा भाई, ठीक है ना। पहली बार लाए हुआ हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं भी दोस्त, ठीक है ना। फिर ये ही कम्स ऑफ अ रिच फैमिली, मैंने तो आपको सलाह ये दी है कि अगर सेंटेंस याद कर सकते हो सेंटेंस याद कर लो। ओरिजिन वगैरह बताने के लिए प्रयोग में लाया जाता, उद्भव, इस ओरिजिन वाला सेंटेंस ये था। एग्जैक्ट अगर एज बतानी होती है तब भी अपने ऑफ का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है ना। ये दोनों के दोनों फ्रेज है, ये कैरेक्टर को शो करने के लिए। इतनी लंबी लाइन याद नहीं हो रही, साइड में छोड़ दीजिए। आप ये तो याद रख सकते हो ना, 2 फ्रेज है, फ्रेज याद कर लो। कहीं कल को आपसे फ्रेजेस के क्वेश्चन पूछ ले, और पूछने की संभावना थोड़ी बहुत है भी, कारण क्योंकि आपसे ट्रांसलेशन पूछ रहा है, अनुवाद पूछ रहा है दोस्त। तो ही इज मैन ऑफ लेटर्स, आप वहां पे लिखोगे वो लेटर्स का, पत्रों का व्यक्ति है। पत्रों का व्यक्ति नहीं है, लेटर्स का मतलब पत्र। हाँ, वह साहित्य में दक्ष है, वह विद्वान व्यक्ति है, विद्वान को भी बोलते हैं। ही इज अ मैन ऑफ हिज वर्ड्स है, वो अपने शब्दों का आदमी है। शब्दों का आदमी नहीं है, वो अपने वादे का पक्का है, वो अपनी बात का पक्का है, वो अपनी जुबान का पक्का है। ये अनुवाद है, मैंने लिखे भी आपके लिए, ये ध्यान रखिएगा भाई, ठीक है ना। और फिर चलते अपने नेक्स्ट के ऊपर, 4 के बारे में बात करते हैं दोस्तों, है ना। 4 के बारे में अपने को बात कर लेनी चाहिए, कैसे क्या 4 का पैटर्न बनता है। पहले भी हमने बातचीत करी है 4 के बारे में, कैसे क्या फॉर्मेट बनेंगे। इस नंबर को उठा रहा हूं मैं यहाँ से। 4 के बारे में क्या क्या खास बातें हैं, ये है जी 4 अपने पास। 4 के बेसिकली एक मीनिंग तो अपनों ने सीखा हुआ है के लिए, और एक होता है के पक्ष में, ये आप जरूर याद रखिएगा। के लिए तो लगभग बच्चों को याद है, आई हैव अ गिफ्ट फॉर यू, आई हैव अ गिफ्ट फॉर यू, मेरे पास तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है, दुनिया भर को याद हो रखे हैं। आपको एक चीज याद जरूर दिलाऊंगा मैं यहाँ पे, मैंने आपको सिंस और फ्रॉम पढ़ाया हुआ है, सिंस और फॉर याद है क्या? तो मैं याद दिला दूं आपको दोबारा से, कहीं खेल हो जाए। सिंस और फॉर के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था जब हम टेंस पढ़ रहे थे, और टेंस में कहां पर बात करी थी हमने? जब हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ा था। तो एक बार आप वो पढ़िएगा जरूर, टेंस पढ़ना ही है, इसमें कोई दोराय नहीं है। टेंस के दौरान मैंने सिंस और फॉर के बारे में बात करी थी, और वहां मैंने आपको बोला था कि ये भी दोनों प्रेपोजिशन है, सिंस और फॉर, कत्तई नहीं भूलना है। अब मैं यहां दोबारा सिंस और उसके ऊपर बात नहीं कर रहा हूं, फॉर के बारे में जरूर बात कर रहा हूं, कारण है मेरे पास इसका, क्योंकि 4 में कुछ अलग हिसाब किताब और भी बचा हुआ है, उसको तो अपने प्रेपोजिशन में जोड़ दिया। वहां मैंने जो सिंस और फॉर आपको पढ़ाया है, याद रखना, भूल मत जाना। जब मैंने आपको टेंस में पढ़ाया था, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, वहां मैंने सिंस लगता है पॉइंट ऑफ टाइम, फॉर लगता है पीरियड ऑफ टाइम, निश्चित समय अनिश्चित समय। द बिगिनिंग के साथ सिंस लगा रहे थे, अडल्सेंस के साथ सिंस लगा रहे थे, चाइल्डहुड के साथ सिंस लगा रहे थे, याद आ रहा है? जब आपको समय निश्चित नहीं दे रखा हो तो अपने 4 लगा रहे थे, डिकेड्स के साथ 4 लगा रहे थे, मिलेनियम 4 लगा रहे थे, है ना, एजेस 4 लगा रहे थे। पढ़ लेना उसको, वो भी प्रेपोजिशन ही है, याद रखना है वो जरूर आपको। लेकिन यहां भी 4 के बारे में बात करते हैं। अब देखो आप सेंटेंस, मैनी पीपल, बहुत सारे लोग, वर फॉर द चीफ मिनिस्टर, वर फॉर द चीफ मिनिस्टर। 4 का मतलब के पक्ष में, के पक्ष में, ये है भाई। पेपर में यहां रेगिस्तान आ जाएगा, आपको ऐसे प्रेपोजिशन दे रखे होंगे 3-4, हम सोचेंगे 4 का तो मतलब के लिए होता है। यहां ध्यान दीजिए, मैनी पीपल, बहुत सारे लोग, वर थे भाई, फॉर द चीफ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर के
पक्ष में थे। फोर के दो अर्थ होते हैं, के लिए और के पक्ष में। एक तो बहुत ही सामान्य सा सेंटेंस है, मान लो मैंने सेंटेंस लिख दिया आई हैव अ गिफ्ट, आई हैव अ गिफ्ट फॉर यू, आई हैव अ गिफ्ट फॉर यू, मेरे पास तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है। यहां ये जो फोर है ना, इसका अर्थ क्या है, के लिए। तो बहुत ही कॉमन सेंटेंस है, मुझे नहीं लगता इतना आसान प्रश्न तो देगा। ये कलाकारी दिखा दे वो पेपर के अंदर। मैनी पीपल वर फॉर द चीफ मिनिस्टर, बहुत सारे लोग जो थे चीफ मिनिस्टर के पक्ष में थे, एंड फ्यू अगेंस्ट हिम, और कुछ कम ही थे जो उसके खिलाफ थे। मैनी पीपल वर फॉर द चीफ मिनिस्टर, पक्का यहां बिठा लो, काम आएगा आपके। फोर आता है जी। फिर एब्रीविएशन की फुल फॉर्म के लिए, अब ये एब्रीविएशन क्या चीज है जी, इसे बोलते हैं संक्षिप्त। संक्षिप्त, कोई भी संक्षिप्त की फुल फॉर्म जो रहती है ना, उसको पूरा जब आप लिखते हो ना, तो फॉर प्रेपोजिशन आता है। इस सेंटेंस में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, फॉर एकदम ओके है। लेकिन अब आप ये देखो, पीएम स्टैंड्स फॉर प्राइम मिनिस्टर। पीएम जो है वो किसके लिए प्रयोग में लाया जाता है, प्राइम मिनिस्टर के लिए। अरे अपने बोलते हैं ना, पीएम का मतलब क्या रहता है, प्राइम मिनिस्टर। बीए का अर्थ क्या होता है, बैचलर ऑफ आर्ट्स। एमए का अर्थ क्या होता है, मास्टर ऑफ आर्ट्स, है ना। तो बस पीएम स्टैंड्स फॉर, इस फॉर का अर्थ क्या हुआ, के लिए। पीएम किसके लिए स्टैंड करता है, मतलब किसके लिए बोला जाता है, प्राइम मिनिस्टर के लिए। बीए स्टैंड्स फॉर, बीए किसके लिए बोला जाता है, बैचलर ऑफ आर्ट्स के लिए। ऐसे सीधा 10 और लिख लो आप, सारी एक ही बात है। ठीक है, तो ये भी सही है और ये भी सही है, दोनों सेंटेंस में कोई समस्या नहीं है। बहुत ही कॉमन सी बात लिखी हुई है। फॉर का प्रयोग अपने यहाँ पे भी कर सकते हैं। सबसे खास बात तो ये थी दोस्तों, मैं अगर अपनी तरफ से कहूँ, आपको पर्सनल एक सलाह दूं, मेरी व्यक्तिगत सलाह है, ये जरूर आपको याद रखना चाहिए। फोर का मतलब 100 में से 90 बच्चों को, खासतौर से आप जिस तरह की पेपर की तैयारी करो ना, उसमें लगभग को फोर का अर्थ क्या पता है, के लिए। जैसे ऑन के बारे में कभी किसी से पूछना, ऑन के बारे में किसी सामान्य बच्चे को पता क्या जानकारी है, टेबल के ऊपर ग्लास पड़ा है तो ऑन लगाते हैं, टच कर रहा है उसको। फिर आप उससे पूछना ओवर के बारे में और बता दे मेरे भाई, वो ओवर के लिए क्या कहेगा, ओवर में है ना टच नहीं कर रहा होता, छू नहीं रहा होता, तो जैसे पंखा अपने सिर के ऊपर होता है। इसके बाद उसे कोई दूसरी बात का नहीं पता। मैं सबको काउंट नहीं कर रहा हूं, मेरा कहने का मतलब है सामान्य जानकारी। हमें पता है ऑन का प्रयोग कहां कहां किया जाता है, कैसी कैसी स्थिति परिस्थिति के अंदर किया जा सकता है, हमें पता है। कई सारी चीजें हमने देखी, लुक ऑन, टेक ऑन। लुक ऑन का मतलब मानना, टेक ऑन का मतलब सामना करना, कॉन्ग्रेचुलेट के साथ ऑन लगता है, मैंने ये चीजें सिखाई आपको। डिपेंड के साथ ऑन लगता है, बेस्ड के साथ ऑन लगता है, ये चीजें सीखी अपनों ने। ये पैटर्न है बहुत ही जरूरी, पेपर में यहां से उलझाने की कोशिश कर सकता है, यहां मार खा जाएगा बच्चा, पीछे हो जाएगा 2 कदम के लगे। ओवर के लिए हमें पता है, ये नहीं छूने वाले भाव में आता है, लेकिन मैंने को पता है ओढ़ाने के लिए, बिछाने के लिए भी ओवर का प्रयोग किया जाता है। ड्यूरिंग के दौरान का भाव देने के लिए ओवर का प्रयोग किया जाता है। ये चीज भी सीखी अपनों ने। दुनिया भर का ज्ञान तो नहीं इकट्ठा कर सकते, पर कई तो खास बातें हैं ना, पेपर को ध्यान में रखते हो, वो मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है। फोर का मतलब के लिए होता है, दुनिया को याद है यार, के लिए होता है। लेकिन हमें एक बात और पता चल गया आज, के पक्ष में भी होता है। तो आपको मैं एक चीज बताता हूँ, स्कूल के अंदर क्या होता है कि छोटे बच्चे, जो ये छोटे क्या बड़े से कोई भी हो, कोई डिबेट कंपटीशन करवाया जाता है। तो एक टॉपिक दे दिया कि ये फला टॉपिक है, और इसके ऊपर भाई एक बच्चा तो बोलेगा पक्ष में और एक बच्चा बोलेगा विपक्ष में। मतलब एक तो उसके फायदे गिनाएगा, एक उसके नुकसान गिनाएगा। दोनों तरफ दो यूं मानकर चलिए आप लेक्चर स्टैंड से लगे रहते हैं। एक तरफ इधर बच्चा खड़ा है, उसका वो जो लेक्चर स्टैंड रहता है ना, उसके आगे इस तरफ है ना एक चार्ट सा लगाया रहता है, उस पर लिखा रहता है फॉर द टॉपिक। फॉर द टॉपिक, टॉपिक के लिए नहीं बोलता, वो टॉपिक के पक्ष में बोलेगा। वो जो भी टॉपिक दिया ना उसके पक्ष में तो वो अपनी बात रखेगा बच्चा इधर जो खड़ा है। फिर एक बच्चा इधर खड़ा है, उसमें लिखा रहता है अगेंस्ट द टॉपिक, वो टॉपिक के खिलाफ बोलेगा। मतलब खिलाफ का मतलब उसके नुकसान क्या क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, नुकसान क्या क्या है, वो उसके बारे में बोलता है। ये पैटर्न है। ज्योग्राफी क्लास कब लगेगी मुझे जानकारी नहीं है ना। तो फॉर द टॉपिक, अगेंस्ट द टॉपिक। तो यहां देखो मैंने आपको ये बताया के पक्ष में। फिर है जी एग्जाम्पल है कुछ अपने पास, ही इज फॉर द बीजेपी, वो बीजेपी के लिए है। चाहे यहाँ पे बीजेपी हो जाए, कांग्रेस आ जाए, ठीक है ना, बीजेपी आ जाए, कांग्रेस आ जाए, आम आदमी पार्टी आ जाए, मतलब आप आ जाए, कोई भी पार्टी का नाम लिखा हो, ही इज फॉर। फॉर का मतलब क्या होता है, फॉर का मतलब यहाँ पे क्या है दोस्त, के पक्ष में। इसका अर्थ क्या हो, के लिए नहीं है, के पक्ष में। वो बीजेपी के पक्ष में है, कांग्रेस के पक्ष में है, आम आदमी पार्टी के पक्ष में, कोई भी पार्टी हो मान लो उसके पक्ष में है। डिजायर के साथ फोर आता है, लस्ट के साथ फोर आता है, ये करो अब याद। ये है चीजें। डिजायर का मतलब इच्छा, लस्ट का मतलब लालसा, याद कर लो। ग्लिम्सेस का मतलब क्या होता है, झलक। ग्लिम्सेस का मतलब होता है झलक। मैं आपको कह रहा हूं, जिसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूं ना, वो आपके पक्का यहां रहना चाहिए। ग्लिम्सेस का फोर नहीं है, ऑफ है। मैच के साथ फोर आ रहा है। मैच का मतलब क्या होता है, समान। मैच के साथ क्या आता है,
फॉर, फॉर प्रेपोजिशन आती है। मैं कुछ कुछ आपको फिक्स प्रेपोजिशन लिखवाने वाला हूँ, तैयार हो जाओ लिखने के लिए। पक्ष के और एग्जाम्पल बता दो, ये दो, ये रहा पक्ष वाला एक, ही इज फॉर द बीजेपी, है ना, मेनी पीपल वर फॉर द चीफ मिनिस्टर, ऐसे फॉर्मेट बनते हैं। मान लो मैंने बोल दिया आई एम हेयर फॉर माई ग्रेड 4th स्टूडेंट्स, मैं आया हूं अपने ग्रेड 4 के बच्चों के लिए, नहीं उनके पक्ष में, ऐसा भी सेंटेंस बनाया जा सकता है, ऐसे पैटर्न हो जाएगा। लिखो इसे और है अभी, पहले ये लिख दो आप। मैं कुछ फिक्स प्रेपोजिशन आपको बताने वाला हूं, उनको दिमाग में रखना है अपने को तुरंत प्रभाव से। जिस जिसको अंडरलाइन करूंगा वो जरूर ध्यान रखिएगा भाई। फुल फॉर्म के पहले मतलब गुरुजी, फुल फॉर्म का मतलब ये रही फुल फॉर्म, देखो दोस्त, पीएम की फुल फॉर्म प्राइम मिनिस्टर, तो मैंने लिखा पीएम स्टैंड्स फॉर प्राइम मिनिस्टर। बीए स्टैंड्स फॉर बैचलर ऑफ आर्ट, बीए की फुल फॉर्म क्या होती है, बैचलर ऑफ आर्ट्स, तो यहाँ पे मान लो बीएससी लिखा हो तो बैचलर ऑफ साइंस, है ना, बीकॉम लिख रखा हो तो बैचलर ऑफ कॉमर्स, ऐसे, तो बीकॉम स्टैंड्स फॉर बैचलर ऑफ कॉमर्स। स्टैंड्स फॉर का मतलब क्या होता है, किस चीज के लिए कोई चीज मानी गई है, लिखी गई है, लिखी जाती है। ग्लिम्सेस ऑफ क्यों लिखा, मेरा मन किया इसलिए लिख दिया भाई, ग्लिम्सेस बहुत इंपॉर्टेंट। अब मैं यही बताने वाला हूं, अब सारे मिक्स में ही चलेंगे, किसी के साथ कोई प्रेपोजिशन, किसी के साथ कोई प्रेपोजिशन, ठीक है ना। ग्लिम्सेस का मतलब क्या होता है, झलक, ये देखो इधर लिख दिया मैंने, ग्लिम्सेस ऑफ दिस प्रोग्राम आर वेरी अडोरेबल। ग्लिम्सेस होता क्या है, मान लो कभी कोई प्रोग्राम हुआ है ना, मान लीजिए किसी की शादी हुई, तो आजकल ये ट्रेंड चलता है ना, शादी होने के बाद उसकी वीडियोग्राफी वगैरह हो गई, जो भी फोटो वोटो खींचनी थी वो सारी खींच के, फिर क्या करता है जो जिसने वीडियोग्राफी की होती है ना, वो आपको एक पैटर्न देता है, तो उसमें क्या पहले शुरू के 1-2 मिनट में ना ट्रेलर्स आता है, पूरी शादी का जो फंक्शन रहता है उसके प्रोग्राम रहता है उसका एक ट्रेलर्स आता है, तो उस पर कई बार क्या ऊपर ऐसे टाइटल लिख लेते हैं, ग्लिम्सेस ऑफ दिस प्रोग्राम, ग्लिम्सेस ऑफ दिस प्रोग्राम, मतलब इस पूरे प्रोग्राम की एक झलक देख लो भी आप, ऐसे 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 करके चीजें हुई। मान लीजिए अपनी प्रेपोजिशन की क्लास होगी 3-4 दिन चली है, तो इस 3-4 दिन की क्लास के लिए कोई है ना, मान लो किसी को 1 मिनट का शॉर्ट वीडियो बनाना हो, तो वो क्या करेगा, छोटे छोटे पार्ट काट लेगा, मतलब कभी मैंने पढ़ाते यूं किया, कभी मैंने यूं किया, कुछ भी किया, है ना, आप पढ़ रहे थे घर पे, आपने यूं किया, फिर आपने यूं किया, फिर आपने कहा यूं किया, कुछ भी किया, आपने कहा नहीं आ रहा, उस पूरे पार्ट को 1 मिनट में, 10 सेकंड में, 20 सेकंड में, 30 सेकंड में उसका क्या ग्लिम्सेस देता है वो, तो ग्लिम्सेस ऑफ दिस प्रेपोजिशन क्लास, ग्लिम्सेस ऑफ आवर क्लास, हमारी क्लास के ग्लिम्सेस, झलक, मतलब एक झलक सी मिली हमें उसकी, अल हो गया, ग्लिम्सेस का ऑफ लगता है। प्राउड के बाद क्या आएगा, प्राउड के बाद क्या ऑफ आएगा, हाँ हाँ, प्राउड ऑफ लिखा है ना अपने पीछे, प्राउड ऑफ उधर लिखा था साइड में, ऑफ लिखा हुआ था, प्राउड ऑफ, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू, है ना, तो ऐसे ऑफ लग गया। नेक्स्ट पे चलते हैं, ये लो जी, अब कई है अपने पास, कम नहीं है, ये बहुत है, मैं आपको सारे दिखा देता हूं, जो जो अंडरलाइन कर रहा हूं वो जरूर याद रखिएगा। देखो सॉरी फॉर, अब क्या है, सॉरी, सॉरी का मतलब क्षमा, माफी, सॉरी के साथ प्रेपोजिशन कौन सी है, फॉर है। मॉर्न फॉर, मॉर्न का मतलब दुख या वंदना, वदना, वेदना होता है, वदना कह रहा वेदना, दुख या फिर वेदना। अलायंस विद, अलायंस का, अलायंस के साथ प्रेपोजिशन आ रही है विद, साथी। ये चीजें अब सीखनी पड़ेंगी, मैं आपको आगे प्रश्नों में कभी दे दूंगा, उलझ मत जाना वहां पे, है ना, ये ध्यान रखना है। गिफ्टेड के साथ है विद, कमेंसुरेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कमेंसुरेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कमेंसुरेट, कमेंसुरेट का मतलब क्या होता है, यहां लिख देता हूं कमेंसुरेट का अर्थ, के अनुपात, के अनुपात में। अब आप सोच रहे होंगे इनके गुरुजी कुछ वाक्य है, प्रश्न में दूंगा ना, वेट तो करो, कहीं ना कहीं प्रश्न के अंदर, कोई टेस्ट के अंदर आपको शामिल कर दिए जाएंगे ये चीजें, थोड़ा थोड़ा दिमाग तो लगाना पड़ेगा। कमेंसुरेट बहुत ही अच्छा मीनिंग है, कमेंसुरेट के साथ विद लगता है। अशेम्ड ऑफ, भाई ये फिर क्या करूं भाई, अंडरलाइन करना पड़ रहा है। अशेम्ड ऑफ, अशेम्ड का मतलब क्या होता है, शर्मिंदा, शर्मिंदा। जैसे सेंटेंस हो, आई एम अशेम्ड, ये जरूर याद रखिएगा, आई एम अशेम्ड ऑफ यू, मैं तुम पर शर्मिंदा हूं, आई एम अशेम्ड ऑफ यू, मैं तुम पर शर्मिंदा हूं कि यार ये क्या करके छोड़ा है तुमने। डिप्राइव्ड ऑफ, फिर भाई डिप्राइव्ड ऑफ, वंचित होना, ही डिप्राइव्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ही डिप्राइव्ड ऑफ दिस क्लास, ही डिप्राइव्ड ऑफ दिस क्लास, वो इस क्लास से वंचित हो गया, ही डिप्राइव्ड ऑफ दिस क्लास, वो इस क्लास से वंचित हो गया।
कॉन्ग्रेचुलेट ऑन मैंने आपको पढ़ाया हुआ है दोस्तों, कॉन्ग्रेचुलेट ऑन, ये मैंने आपको ऑन वाली जगह पे लिखवाया हुआ है, इसका वाक्य भी लिखवाया है। ही कॉन्ग्रेचुलेटेड हर ऑन हर सक्सेस, उसने उसको बधाई दी। कॉन्ग्रेचुलेट का मतलब क्या होता है? बधाई देना। उसने उसको उसकी सफलता पर बधाई दी, ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है पीछे सेंटेंस। रिफ्रेन फ्रॉम, रिफ्रेन फ्रॉम का मतलब दूर रखना, दूर रखना, बचना, दूर रखना या बचना, ये भी पढ़ाया हुआ है भाई। रिफ्रेन फ्रॉम, अवे फ्रॉम, बोरो फ्रॉम, ये सब पढ़े हुए हैं आपने। सर लास्ट 5 मिनट क्लास को पूरा रिवाइज करा दिया करो, रोज कराता हूँ। और क्लास की शुरुआत भी अंदर पिछली क्लास हमेशा बोलता हूँ, है ना खुशराम जी? पर चलो आपने अच्छा लिखा भाई, जिससे पूरी क्लास नहीं देखनी पड़ेगी दोबारा। हम दोबारा क्लास देखें तो कम समय, नहीं पूरी क्लास देखनी है। क्या बात लिखते हो यार, ये लाइन तो आपकी बहुत अच्छी थी, मतलब बहुत बढ़िया बात आपने लिखी। क्लास की 5 मिनट में पूरी क्लास रिवाइज करवा दिया, ये तो रोज करवाता भी हूँ मैं, आपने अगर ध्यान दिया तो अधिकतर मैंने ये काम करवाया भी है। लेकिन आप जो है ना पूरी क्लास नहीं देखनी पड़ी, क्यों नहीं देखनी पड़ी? क्लास कम से कम 3 बार देखो तब समझ में आएगा, है ना? ये नहीं रहने दो सर, रहने दो, हम सब को याद कर ले। नहीं कुछ छोड़ दूंगा मैं, चिंता मत करो। इस पेज पे आगे सारी खास भाई, ये क्या करूंगा मैं? प्रीफेस टू, प्रीफेस के साथ टू लगता है। ये जिनको अंडरलाइन करना पड़ रहा है, मैं बेईमानी नहीं कर सकता, मेरी आत्मा नहीं मान रही कि रहने दे यार बच्चे को, ये है खास। प्रीफेस के साथ भी क्या लगता है? टू लगता है। प्रीफेस का मतलब प्रस्तावना, ये भी पढ़ाया हुआ मैंने आपको, पीछे नंबर आया था। आप पीछे टू प्रेपोजिशन पढ़ोगे तो प्रीफेस टू पढ़ा हुआ है, आपने लिखा हुआ पीछे का। कंड्यूसिव टू, ये ठीक है, कंड्यूसिव के साथ टू लगता है। याद हो जाए तो अच्छी बात है, सहायक होता है भाई, याद हो जाए ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। यील्ड टू, ओहो, यील्ड टू, यील्ड टू का मतलब आत्मसमर्पण। कंसेशन टू, याद हो जाए तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। कंप्लाई विद, समझौते को बोलते हैं। कंप्लाई विद का अर्थ क्या होता है? समझौता। कंसेशन का तो मतलब क्या होता है? छूट को बोलते हैं वैसे, छूट। कंसेशन लेते हैं ना अपने किसी से, ठीक है ना? ये याद रखने ही पड़ेंगे अपने को, कोई इलाज नहीं भाई। चलो मैं थोड़े बहुत आपको ऐसे छोटी मोटी स्टोरी बनाकर याद करवाने की कोशिश करता हूं, और फिर अपने ट्राई करते हैं याद हुए कि नहीं हुए। आप एक बार लिख लोगे तो मुझे बताना है, ठीक है ना? जब लिख लो तो मुझे बताइएगा। सोनू जाटव दिख रहा है मुझे, सबके कमेंट दिख रहे हैं अभी दोस्त। टेंस थोड़ा कम समझ में आया, लेकिन आप इंडिया के बेस्ट टीचर हो। मैं ये जोड़ता हूँ हाथ, टेंस तुम्हारे कम समझ में आए तो इसका मतलब मैं बेस्ट टीचर नहीं हूँ। और मेरे बेस्ट होने नहीं होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम बेस्ट स्टूडेंट बनो तभी सिलेक्शन होगा। मैं सबके कमेंट्स के उत्तर नहीं देता हूँ साथियों, मुझे पता है क्यों टाइम लगाए। एक तो अपने पास वैसे ही 55 मिनट होते हैं, उसमें से 2-4 मिनट कई बार मैं खुद ऊपर नीचे कर देता हूँ, लेट हो जाता है, फिर ज़्यादा बातचीत के अंदर समय लगेगा, और फिर आप ही लोग मुझसे बार बार पूछते रहे तो कोर्स कब कंप्लीट हो जाएगा, है ना? मैं जल्दी नहीं कर रहा हूँ। और आप ये एक तो है ना, प्लीज़ बंद कर दीजिए एक प्रश्न बार बार पूछना, कोर्स कब कंप्लीट हो जाएगा। मेरा आपसे निवेदन है, आप जैसा चाहो मैं वैसे कोर्स कंप्लीट करवाना जानता हूँ, मैं जल्दी भी करवाना जानता हूँ, पर मैं अपने हिसाब से पढ़ा रहा हूँ, टिका हूँ अपनी बात के ऊपर, पक्का हूँ मैं। हाँ, अब जो टॉपिक आगे बचे हुए हैं ना, वो इतने वो सॉलिड नहीं है। मत सॉलिड का मतलब, मेरा गलत परिभाषा मत लगाने लगा। सॉलिड का मतलब जिनमें मेरे पास ज़्यादा कुछ करने को नहीं होगा, वो कैप से संबंधित, रीडिंग से संबंधित पार्ट है, तो मैं आपको थोड़ी उनकी सलाह दूंगा कि ऐसे ऐसे करके पढ़िएगा। एक पार्ट है जरूर अपने पास ट्रांसफॉर्मेशंस वाला, वो जरूर अपने को पढ़ना है बड़े ध्यान से, है ना? नोट डाउन करिए भाई, तुरंत नोट डाउन कर लीजिए। तुरंत लिख दीजिए कोई। कंटेंटेड के बाद क्या? कंटेंटेड के साथ विद आता है भाई, प्लीज्ड के साथ विद आता है, कंटेंटेड के साथ। कंटेंटेड का मतलब क्या होता है? आप किसी चीज से कोई थोड़ा एग्री करते हो, है ना? कंटेंटेड के बाद विद आता है भाई। लिख लिया? चलो भाई मैं आपको याद दिलाता हूं, चलो 1 मिनट में कुछ इसमें से याद करने की आप कोशिश करिए। सॉरी का मतलब क्या होता है? माफी मांगना। आप किसी से माफी मांगते हो, क्षमा मांगते हो, कोई ऐसा काम के लिए तो माफी मांगते हो ना जो काम आपने गलत कर दिया। और के लिए प्रेपोजिशन कौन सी लगाई थी? फॉर। याद करना, मेरी आप सभी साथियों से निवेदन है, एक बार लिखा पढ़ी छोड़ना ना, ध्यान से सुनना, जितने याद हो जाए बढ़िया है,
मैं करवाता हूँ याद, ऐसे तरीका लगाया जा सकता है। सॉरी का मतलब माफी मांगना, क्षमा मांगना किसी। क्षमा आप क्यों मांगते हैं? कोई ऐसा काम के लिए मांगते हैं जो आपने कर दिया गलत है, अगले को बुरा लग गया, तो फॉर प्रेपोजिशन लगाते हैं ना, के लिए, सॉरी फॉर। फिर है मॉर्न फॉर। मॉर्न का मतलब क्या है? दुख, वेदना। कोई चीज के लिए तो आप दुख करते हो ना, कि अरे यार ये चीज मेरे हाथ से गई यार, के लिए। किसी चीज के लिए अपने दुख या वेदना प्रकट करते हैं, वो हमारी दुनिया से गया है यार, के लिए फॉर लग रहा है। अलायंस, अलायंस को पता है किससे जोड़ो? अलायंस का मतलब क्या होता है? साथी। अलायंस को आप यूं जोड़ दो, अलायंस का मतलब रिलायंस। रिलायंस, रिलायंस के साथ कौन साथी नहीं बनना चाहता भाई? सब चाहते हैं कि रिलायंस के साथ हमारा अलायंस बैठ जाए। अलायंस पार्टीज है ना, ये जितनी भी पार्टीज अलायंस कर गठबंधन कर लेती है, अलायंस। ये विद का मतलब क्या होता है? के साथ। ये सारी एक साथ जुड़कर काम करती है। अलायंस है, रिलायंस, सब रिलायंस के साथ जुड़कर काम करना चाहते हैं। विद, विद का मतलब साथ ही होता है। गिफ्टेड विद, आप किसी के फंक्शन में पार्टी में जाते हो, गिफ्टेड विद, कोई गिफ्ट तो साथ में लेके जाते हो ना, यार गिफ्ट तो ले लो साथ में, गिफ्ट ले लिया क्या? गिफ्टेड विद हो गया। फिर है जी कॉमेंसुरेट, कॉमन सूरत। हेलो, बना दी कहानी। कॉमन सूरत वाले, कॉमन सूरत है, देखो कॉमन सूरत लिखा, वैसे तो कॉमेंसुरेट है, पर अपने कौन बुलवा के देख रहा है अपने से। कॉमन सूरत, कॉमन सूरत वाले लोग जो रहते हैं ना, वो साथ साथ रहना पसंद करते हैं कि यार अपनी कॉमन सूरत है, एक जैसी शक्ल के या एक जैसे लक्षण, अपने साथ ही रहने में फायदा है। विद लग गया, के अनुपात में, प्रोपोर्शनेट। फिर अशेम्ड ऑफ, शर्मिंदा, ऑफ, का की, अशेम्ड ऑफ, का की के लिए, का की के लिए, अशेम्ड ऑफ। आप अपने का या की या के लिए अशेम्ड ऑफ, कोई ना कोई शर्मिंदा होते हैं आप। ऑफ का मतलब के लिए, किसी ऐसे काम के लिए आप शर्मिंदा होते हैं जो आपने कर दिया, गलत था। डिप्राइव्ड के साथ ऑफ लगता है, वंचित होना, ठीक है ना, ये तो याद रख लीजिए। कॉन्ग्रेचुलेट ऑन मैंने पहले सिखा दिया आपको। रिफ्रेन फ्रॉम, अवे फ्रॉम, बोरो फ्रॉम, ये पहले लिखे हुए अपनों ने, फ्रॉम प्रेपोजिशन पढ़ी थी तब की। प्रीफेस टू, टू प्रेपोजिशन के अंदर मैंने आपको लिखवाया हुआ है, ठीक है ना। एट और टू प्रेपोजिशन पढ़ी थी ना अपनों ने, वेलकम टू, इनवाइट टू, एडमिशन टू, एडमिटेड टू, फिर बाद में कोई प्लेस दे रखा हो, वहां पढ़ा हुआ है इसको हमने। और यील्ड टू, आत्मसमर्पण। यील्ड टू, दो लोगों ने जब आपको कोई सलाह दी, टू वैसे तो TW होता है वो, पर टू, दो लोगों ने आपको कोई सलाह दी तो आपने क्या कर दिया? आत्मसमर्पण कर दिया भी, दो लोगों के। फिर कंसेशन, वैसे तो याद करने की जरूरत नहीं, पर याद हो जाए तो अच्छी बात है। कंसेशन का मतलब छूट। टू, दो लोग आप मिलकर अगर कोई चीज खरीदने जाते हो, या दो चीज, एक जैसी दो चीजें आपने खरीदी, तो आप कुछ ना कुछ छूट मांगते हो कि यार भाई साहब थोड़ी बहुत तो छूट दो, दो चीजें ली हमने। कंसेशन टू। कंप्लाई विद, कंप्लाई का मतलब समझौता। समझौता कब होता है? जब कुछ लोग आपके साथ मिलकर वो समझौता करवाते हैं, समझौता तभी होता है। ये हो गया याद। नेक्स्ट पे चलते हैं। वर्ब, प्रेपोजिशन, फ्रेजल वर्ब, ये याद रखो। ये कई तो इसके अंदर अपनों ने लिखा हुआ है, अभी कई पैटर्न तो जो है वो अपनों ने लिखे हुए हैं, पर फिर भी एक बार मैं इसको थोड़ा और आपके सामने क्लियर कर देता हूं, है ना। इसको आपको ध्यान में रख लेना चाहिए, कैसे कैसे क्या क्या खास है। याद है कॉल फॉर, आवश्यकता, मैं इसमें अंडरलाइन करता हूं जो आपको हर हालत में याद रखनी। कॉल्ड ऑफ जरूर याद रखिएगा आप, और एक कॉल अप याद आना, ये दो आपको जरूर याद रखनी है। जैसे द वर्कर्स कॉल्ड ऑफ द स्ट्राइक। ऑफ पढ़ा चुका हूं मैं वैसे। द वर्कर्स कॉल्ड ऑफ द स्ट्राइक, वर्कर्स ने, मजदूरों ने कॉल्ड ऑफ कर दिया, स्थगित कर दिया, रद्द कर दिया। क्या भाई? स्ट्राइक, हड़ताल को स्थगित कर दिया, रद्द कर दिया कि नहीं यार बाद में करेंगे। फिर है जी लुक फॉरवर्ड टू, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लुक फॉरवर्ड टू जरूर याद रखना चाहिए आपको। लुक फॉरवर्ड टू, इसके लिए तो मैं आपको एक सेंटेंस और करवाऊंगा, करवाना अति आवश्यक है, थोड़ी देर रुको आप। लुक आफ्टर, देखभाल करना। लुक एट, ध्यान से सुनना। लुक एट नहीं, आप लुक आफ्टर याद रखो। मान लो मैंने सेंटेंस दिया, यहां लिख देता हूं, यू शुड लुक आफ्टर योर चिल्ड्रन। तुम्हें अपने बच्चों की देखभाल करनी चाहिए। लुक आफ्टर का मतलब देखभाल करना। यू शुड लुक आफ्टर योर पेरेंट्स, तुम्हें अपने माता पिता की देखभाल करनी चाहिए। लुक आफ्टर। फिर है लुक फॉर, तलाश करना। लुक इनटू, छानबीन करना। लुक अपॉन, लुक ऑन और लुक अपॉन पढ़ा चुका हूं। लुक ऑन वाले में और अपॉन वाले में पढ़ा चुका हूं मैं आपको। फिर है लुक डाउन अपॉन, नफरत करना। लुक डाउन अपॉन, ये भाई बहुत सॉलिड है, आपसे निवेदन है मेरा, याद करिए आप। ग्लास टेबल पर रखा हुआ है कि नहीं रखा, ये गए काम से, ये ऐसी कलाकारी पूछ सकता है पेपर के अंदर, आपसे निवेदन है जरूर याद रखिए भाई, इनको जरूर ध्यान रखिए, ठीक है ना। ये लिखो आप, पहले नोट डाउन करो, फिर मैं लुक फॉरवर्ड टू के बारे में आपको सिखाता हूं एक बात, बहुत ही सॉलिड बात है। लुक फॉरवर्ड टू बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है भाई। कोई भी वर्ब के साथ प्रेपोजिशन जुड़ जाए, ये मामला कैसे बन जाता है? फ्रेजल वर्ब। जब हमने शुरू किए थे प्रेपोजिशन तब भी ये बात बताई भी, करो नोट डाउन।
सर प्रेपोजिशन को हिंदी में क्या कहते हैं? प्री पोजिशन, पहले की आपकी स्थिति परिस्थिति, समय, स्थान, दिशा, ये बताने का काम प्रेपोजिशन करते हैं दोस्त। तो एक तरीके से स्थानक होते हैं ये। भाई कोई नहीं पूछ रहा इनको हिंदी में क्या कहते हैं, वैसे पर चलो आपने पूछा तो बता देता हूँ। नाम में ही अर्थ लिखा हुआ, प्री पोजिशन, पहले की जो स्थिति रहती है, चाहे वो जगह की हो, दिशा की हो, समय की हो, स्थान की हो। लिख दिया? लिखने में कोई रह जाए ना तो आपके पास पैनल फाइल रहेगी, लिख लीजिएगा, कोई बात नहीं। सागर मुझे नहीं पता भाई आपके इस प्रश्न का, भाई ज्योग्राफी क्लास का मुझे जानकारी नहीं है भाई। चलिए भाई लिख लिया आपने। लुक फॉरवर्ड को समझते हैं अपने सभी साथी। बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही महत्वपूर्ण सेंटेंस है। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू, फिर यहां पे मैंने कर दिया ये सेंटेंस लिख दिया। ऑप्शन देता हूं दोस्त, MEETS, MEET मीट, मीटिंग, ये 3 ऑप्शन दे दिए। आपका क्या उत्तर होगा बताओ मुझे। पीछे आपने देखा था, ये रहा, कहां गया? लुक फॉरवर्ड, उत्सुकता से प्रतीक्षा करना या फिर योजना बनाना, ये भी इसका अर्थ होता है, योजना बनाना, योजना बनाना, ऐसा भी अर्थ होता है इसका लुकिंग फॉरवर्ड का। अब चले वाक्य पे। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू ब्लैंक यू इन जयपुर। आप अपना उत्तर बता दीजिएगा, क्या लगाओगे आप? आमतौर पर टू के साथ अपने वर्ब के फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, सही उत्तर है, लेकिन याद रखेगा यहां आंसर है मीटिंग। बस यही चीज सिखानी थी मुझे आप सभी साथियों को, ये आंसर है, ना ये ना ये, आंसर ये रहा। याद रखिएगा, लुकिंग प्लस फॉरवर्ड प्लस टू, लुकिंग प्लस फॉरवर्ड प्लस टू, इसके बाद हमेशा दिमाग में रखिएगा वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगती है दोस्तों। वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है? फोर्थ फॉर्म, जरूर याद रखिएगा। स्टार लगा रहा हूं, हर हालत में आपको याद होना चाहिए। लुकिंग फॉरवर्ड के बाद टू दे रखा होगा, दे रखा होगा, बेफिक्र रहो। बाद में वर्ब की फॉर्म पूछेगा आपसे पेपर में, इसमें है ना प्रेपोजिशन तो कम और वर्ब ज्यादा पूछता है। तो होता क्या कि जितना अब तक हमारे पास नॉलेज है, ज्ञान है, उस आधार पे अपने मीट MEET लिखा। जिन्होंने मीटिंग लिखा, कई ने कमेंट्स में मीटिंग लिखा है, वेरी गुड, शाबाश, प्रभावित हुआ मैं आपके इस उत्तर से। लेकिन जिन्होंने MEET लिखा था, गलत। अब याद कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपके मेरे बीच का मसला है। लुकिंग फॉरवर्ड टू के बाद हमेशा आती है वर्ब की फोर्थ फॉर्म। अगर वर्ब पूछ रहे तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म। किसी का नाम लिख रहा हो तो नाम की तो क्या फोर्थ फॉर्म बनाओगे? कोई नाउन वाउन लिख रखे हो ना, उनमें ING लगाने मत बैठ जाना। यू दे रखा हो, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू यू, ऐसा सिर्फ केवल इतना हो तो कोई नहीं। वर्ब अगर पूछे तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आनी है? ये लिख दी मैंने, फोर्थ फॉर्म। मीटिंग अपना आंसर है। कौन सा आंसर है? मीटिंग। ये अपना आंसर बनेगा, सही से लिख देता हूं, ये अपना आंसर है। ये आपका क्या होगा? उत्तर होगा, आंसर होगा। जरूर याद रखना आप सभी साथी, ये लो जी, जरूर याद रखना इसको। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग इन जयपुर, कतई नहीं भूलना किसी भी हालत में, हर हालत में याद रखेगा। वो भी लुक फॉरवर्ड टू का था, इसीलिए ज्यादा जरूरी बनना था भाई, ठीक है ना। मान लो मैंने सेंटेंस दे दिया, वी शुड लुक इनटू दिस मैटर सीरियसली। वी शुड लुक इनटू दिस मैटर सीरियसली। लुक इनटू का मतलब छानबीन करना।
हमने इस मैटर के, हमें जो है शुड लुक इनटू, छानबीन करनी चाहिए दिस मैटर, इस मामले की सीरियसली, गंभीरता से, हमें गंभीरता से इस मामले की छानबीन करनी चाहिए। लुक इनटू का मतलब क्या होता है? छानबीन करना। लुक ऑन या लुक अपॉन का मतलब होता है मानना। आई लुक ऑन या अपॉन हिम एज माई ब्रदर, मैं उसे अपने भाई की तरह मानता हूं, मैंने पहले लिखवा दिया ऑन प्रेपोजिशन के दौरान। आज हमने कई मिक्स प्रेपोजिशन वाले हिसाब किताब भी देखे हैं, उनको नोट डाउन रखिए, ध्यान में रखिए भाई। ये था जी अपना पैटर्न, और ये होता है अपना प्रेपोजिशन का टॉपिक। कई सारी ऐसी बातें हैं, एंग्री, एंग्री के साथ विद लगता है, टू लगता है, मैंने कई चीजें रखी है अभी बचाकर, मतलब पिटारे में कुछ चीजें बचाकर रखी है, उनको कब सामने लेकर आएंगे जब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा। कई चीजें हैं तो देखो लॉजिक थोड़ा लगाना पड़ता है, दिमाग लगाना पड़ता है, कुछ चीजें प्रश्नों के माध्यम से अगर आपके सामने रखी जाए तो ज्यादा लंबे समय तक याद रहेंगी। सारे ज्ञान अगर इन्हीं टॉपिक के अंदर ही घुसे दूंगा तो फिर होगा क्या कि आप बोरियत महसूस करेंगे। कुछ चीजें जो असलियत में बचाकर किसके लिए रखे हुए? प्रश्नों के लिए, वो प्रश्नों में शामिल आएंगी, सीखना तो है ही, ठीक है ना। तो वहां से पता करेंगे, पर अभी तक जो हमने इस टॉपिक के अंदर पढ़ा उसका पिटारा अपने पास रखिए भाई, जरूर काम आएगा। फ्रेजल वर्ब्स का मतलब कुछ नहीं है, फ्रेजल वर्ब का मतलब आप ये भी याद रखिए, एक कोई भी वर्ब लिखी रहती है, जैसे देखो लुक, लुक के बाद फॉरवर्ड, तो कुल मिलाकर जैसे लुक इनटू है, कोई एक वर्ब लिखी रहती है, उसके बाद एक प्रेपोजिशन होती है, दिस इज फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब का मतलब वही फिक्स प्रेपोजिशन जैसा हिसाब किताब होता है। ये सारी जानकारी अपनों ने पता की भाई, है ना। सर अगर नाम हो तो, नाम वाम हो तो कुछ नहीं, वो वैसा वैसा लिखा जाएगा, कोई दिक्कत वाली, नाम आपका हो मेरा हो, वो यहाँ पर लुकिंग फॉरवर्ड कर, तो उसमें कोई आईएनजी, तो नामों में तो क्या ही आईएनजी लगाएंगे, वो वैसा वैसा लिख देना। पर खेल तो सॉलिड कब करवाता है? जब आगे वो वर्ब का पैटर्न देता है। चलिए, ये अपना टॉपिक होता है प्रेपोजिशन। नए टॉपिक के साथ जुड़ेंगे अगली क्लास के अंदर, तब तक के लिए स्वस्थ रहना, मस्त रहना, और हो सकता है मैं अगली क्लास के अंदर प्रश्न ले आऊँ, ये मेरी इच्छा है भाई, मैं जैसा करूँ अगली क्लास के अंदर हो सकता है प्रेपोजिशन के कुछ प्रश्नों पर चर्चा कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। दोबारा पढ़ना, 3-4 बार इस टॉपिक को पढ़ना, अपनों ने कई सारे पैटर्न आज पढ़े, एक बार रिवीजन करना, ठीक है ना। आज समय हो गया, नहीं तो मैं ही करवा देता रिवीजन। नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।